आज के वीडियो में सहजीविता और परजीविता में अंतर समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए पहले अंतर को देखते हैं। तो ऐसा संबंध जिसमें दो जातियों के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं, उसे ही सहजीविता या सहजीवन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो जीवों के बीच का ऐसा संबंध जिसमें दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों चाहे वो कार्य करने के लिए हो, चाहे घर बनाने के लिए हो, चाहे भोजन बनाने के लिए हो, साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उसे ही सहजीविता कहा जाता है। जबकि परजीविता में दो विभिन्न जातियों के जीवों के बीच पाया जाने वाला ऐसा संबंध जिसमें परजीवी अपना भोजन पोषक से प्राप्त करता है, उसे ही परजीविता कहा जाता है। यानी दो ऐसी जातियां जो आपस में साथ साथ रह रही हैं, उनके बीच का ऐसा संबंध जिसमें परजीवी अपना जो भोजन लेता है वो पोषक से प्राप्त करता है, होस्ट से प्राप्त करता है, इसे ही परजीविता कहा जाता है। फिर अगला अंतर है, इस संबंध में दोनों जीवों को लाभ पहुंचता है अथवा इस संबंध में किसी भी जीव को हानि नहीं होती है। यानी जो सहजीविता का संबंध है इसमें दोनों जीवों को लाभ पहुंचता है, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि इस संबंध में किसी भी जीव की हानि नहीं होती है। जबकि जो परजीविता है इस संबंध में परजीवी को तो लाभ होता है लेकिन पोषक की हानि होती है। यानी पैरासाइट का तो लाभ हो रहा है लेकिन होस्ट की हानि हो जाती है। मतलब इस संबंध में एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव की हानि हो जाती है। तो इसी आधार पर सहजीविता को धनात्मक पारस्परिक क्रिया कहा जाता है। धनात्मक पारस्परिक क्रिया सहजीविता हो जाएगी, जबकि परजीविता ऋणात्मक पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। फिर अंतिम पॉइंट है, उदाहरण के रूप में सहजीविता के अंतर्गत जैसे लाइकेन और साइकस की प्रवालाभीय जड़ें होती हैं अथवा आर्किड और कंठलताएं होती हैं। तो ये दो उदाहरण मैंने बताए हैं। इसी तरह से परजीविता के अंतर्गत जैसे तने पर पूर्ण परजीवी अमरवेल और तने पर आंशिक परजीवी लॉरेंथस तथा विस्कम होता है।